शरीर के लिए क्या बड़ी मुश्किल की बात। बोलो जय गुरुदेव। देखो ये है किराए का मकान, इसका नाम है तुलसीदास। संगा मत करना, तुलसीदास आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? सब लोग बोलो कहाँ पर है? मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाला असली आदमी हूँ। मेरा नाम नहीं है जय गुरुदेव, मेरा नाम नहीं है और ना आपका है, उसका नाम है सर्वशक्तिमान का। मैंने तीनों परिचय बता दिए, आपको क्या जरूरत है और परिचय करने? ये इतना परिचय बहुत है। असली काम करो, जल्दी से काम हो जाए। तो आप लोग अच्छी तरह से एक बात और सुन लो। तो आपके सामने जल्दी में एक इशारा कर दिया, मैं देने तो कुछ और चीजें आपके लिए आया था, लेकिन बीच में जब ये आवाजें आई तो मुझे आपके लिए भी कुछ कहना और प्रतिज्ञा करनी पड़ी। नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं, तो मैं सीधा साधा था कि लोगों को आपको एक कर्नाटक, एक अध्यात्मवाद, जो थोड़ा सा समय आपका बचा उसमें जीवात्माओं का कल्याण होता, मुक्ति और मोक्ष मरने के पहले मिलती, अपना घर मिलता, हमेशा आप छुटकारा पा जाते। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन जब ये सारा का सारा मरने से ये भरा पड़ा हुआ है गंदगी से, तो इस गंदगी को भी निकालना जरूरी, उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। चीजें तो बढ़ी जाएंगी लेकिन समय लग जाएगा, और गंदगी निकालने में थोड़ी बहुत आपको तकलीफ और परेशानी हो जाती है, ये बात। लेकिन जिसे जो काम करना है वो तो काम करेगा। और ये बताइए, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये आप 5 नाम, 5 को 5 स्थान, मैं अभी सुबह तक यहाँ रहूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे मिलना चाहे तो सुबह आप आ जाएं, 5:30 तक आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं आपसे एक एक आदमी से मिल लूंगा। जानते हो मैं दिन में कितनी मेहनत करता हूँ, बुढ़ा आदमी, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करता हूँ। बड़ी बड़ी मीटिंगें जो है 30-30, 28, 20-20, 15-15 बड़ी बड़ी मीटिंगें रास्ते में। और रास्ते में क्या होता है आपको तो मालूम है नहीं, थोड़ा सा चल करके आप देखें तो पता चले आपको, तब आपको अनुभव हो, हाँ महाराज जी कितना परिश्रम करते हैं। तो ये तो आप इसको याद कर लीजिए, ये कमतान वाले खड़े लिखा हुआ होगा, आपको दे देंगे, जो कम पड़ेगा वो फिर लिखा देंगे। इसको ले लीजिए और फिर इसको याद करके आज ही से आप भजन करना, ध्यान करना, सुमरन करना शुरू कर दीजिए। आज ही से मेहनत की मजदूरी मिलने लगे आपकी, आज ही से शुरू हो जाए। ये काम तो आपका असली, और बाकी जो बाहर का काम बिगड़ा है वो तो जब आप साथ दे दोगे तो आपका ठीक करवा दिया जाएगा। सब देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दफ्तरों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, कारखानों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, दुकान की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, खेतों की व्यवस्था ठीक, और स्कूल की व्यवस्था घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुसलमान, हिंदू और ईसाई, सिख सब ठीक हो जाएंगे अपनी जगह, वो तो सब समय से काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको ये सोचना है कि साथ दे। आप टेलीफोन करो, सब लोगों को बता दो कि बाबा जी ने ये कहा है। आप लोग जहाँ कहीं भी बाबा जी आए और जो कुछ कहे सुनो, और जो कुछ भी वो वादा करे उसको समझो, और जो चीज मांगे कि किस तरह से साथ देना वो पूछो कि साथ कैसा देना, बाबा जी आपको बता देंगे ऐसा साथ दे। आप तो कुछ मांगेंगे नहीं, मांगेंगे तो बस वही जो आपके अंदर गंदगी है। जब मांगेंगे तो वो मांगेंगे कि जो गंदगी आपके अंदर जमा है, पाप, उसको तो दक्षिणा मिलेंगे, बाकी और कुछ नहीं मांगेंगे। बाकी साथ दे दीजिए, काम हो जाएगा। इधर किसानों को साथ देना, इधर बच्चों को, इधर मजदूरों को साथ देना, तो ये सब काम आपके लिए, जितने भी उलझे हुए सब अपनी जगह पर आ जाए। देश में कहो कि धन की कमी है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता हीरे, सोना और हीरे जवाहरात सब छुपा कर रखे हुए हैं। कोई किसी तरह की कमी नहीं है। अगर ये प्रसन्न कर दिए जाए तो हीरे जवाहरात यानी गांव की देवियां भी कानों और नाक पे पहरेगी। तुम क्यों चिंता करते हो? वो समय, वो वक्त और वो आपके लिए जो इतिहास है, जो किताबों में लिखा हुआ झूठा नहीं है, वो अपने समय से ही कृतार्थ हो जाएगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बोलो, मैंने कुछ बुरा तो नहीं कहा? तो ये बताइए, हमने किसी छोटे बड़ों की आलोचना तो नहीं की? तो हमने किसी सरकारों की आलोचना तो नहीं की है? अच्छा, अच्छी बात। जय गुरुदेव। आपकी मृत्यु होने लगे
और उस समय पर कोई भी आपका साथ न दे, कोई भी आपका रिश्तेदार, घर का धन दौलत कोई भी साथ में आए और भारी पीड़ा हो तो हमारी बात याद रखना, हम कोई महात्मा नहीं है, न पहले थे भागे न आगे, मैं तो आपकी तरह से एक आदमी इंसान हूं। जब आप उस समय पर मुसीबत आए, मौत के वक्त, मरने के वक्त में, और कोई भी साथ न दे और आपकी आवाज बंद होने लगे, इतनी बात हमारी याद रखना कि अंदर ही अंदर श्वास पर बोलना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। क्या बोलो? क्या बोलोगे? जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे अंदर अंदर, तो मैं आपको मिलूंगा, मैं मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं उस समय पर भारी मुसीबत में आपकी सहायता करूंगा। उस समय जब भारी संकट होगा तो आप समझ लीजिए कि आत्मा की सहायता करना कोई खेलबाजी, कोई तमाशा तो नहीं है। मैं आपकी सहायता करूंगा उस आत्मा की, लेकिन जय गुरुदेव बोलोगे तो सहायता करूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं, क्योंकि उसका जगाया हुआ नाम, वो सिद्ध किया हुआ नाम, उसका उसमें हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया है कि इस नाम से लोक में फायदा और परलोक में, आत्माओं का भी काम और इधर का भी काम। तो जब जगा हुआ नाम है तो फिर जब नाम लोगे आप तब तो मिलूंगा, और नाम नहीं लोगे तो फिर जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलूंगा, जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं। जय गुरुदेव। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने सबने कोलाहल कोहराम देखा, अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ना आपने अर्थ की कमी देखी इसकी, अभी कुछ नहीं। अब देखो सब आमने आगे आ रहा और सब तुम चिल्लाओगे एक तरफ से, सब के सब चिल्लाएंगे, लेकिन तुम लोग जो है अच्छी मतलब की, अपने हित की, अपने कल्याण की, फायदे की कोई भी बात सुनते नहीं हो। फिर पीछे से जब घटना हो जाती है तो तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है किसी तरह का। कोई आदमी कहते हैं कि इस गांव में बाढ़ आ जाएगी, तो आप लोग मतलब ये जरा अपने सामान को छत पर रख देना, तो उसकी बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तुमने कहा अच्छा देखा जाएगा, तो नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे और जानवर भी नीचे बंधे हुए हैं। बस एक बार की बाढ़ आई, मकान में घुस गई और सामान भी मतलब डूब गया, और जो बच्चा लेटा तुम अपनी जान यानी लेकर भागे, बच्चे छोड़ दिए तो बच्चे डूब गए, और जानवर बंधे थे उससे पेड़ से खूटे थे, वो भी मतलब रह गए, वो भी मर गए। तब तुमको बात याद आती है कि भाई ये कह तो गए थे, हमने गलती कर दी, तो उस समय पर आप क्या कर सकते। इसी तरह से आपको बताया जा रहा कि आगे बड़ी मुसीबत आने वाली। ये किसी एक की बात नहीं है बच्चे, किसी मतलब यह कि तिफरके की बात नहीं है कि इसके लिए सबके लिए। क्यों कि जो आपने कर्म किया है सागारी आपको बनना पड़ेगा। आप रो करके बनो, आप हंस करके बनो, आप गा करके बनो, आप चिल्ला करके बनो। एक वक्त और समय उसके संकल्प का आ रहा है। अब देखो कोई कहता है अब तो बच्चे का बलि लेंगे, कोई कहता हम उसका बलि लेंगे, कोई कहता हम औरत का बलि लेंगे, गाय और बकरे का बलि लेंगे। अरे भाई देवता कहता है कि तुम आकर के चढ़ाओ, तुम्ही ने तो कहा कि हम देवता पे चढ़ा रहे, तुम्ही ने तो कहा खुश हो गया, अब इतने तुमने चढ़ा डाले, कल वो देवता कहेगा कि नहीं नहीं अब किसी को मत चढ़ाओ, अपनी माँ को ले आओ, मेरे सामने गर्दन काट के चढ़ा दो, अपनी स्त्री को ले आओ और यहां चढ़ाओ आकर के, और चढ़ा करके तुम खाओ, तो तुम कर लोगे एक काम। पहले सोचो, अरे सुधार करो। ये मनुष्यों, इंसानों, ये सजा मिलेगी तुमको, ये मालूम नहीं है कर्म कर्जा है, ये बहुत कठोर सजाएं मिलती है। वहां कोई बचाने वाला नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है रोने की, थर्राते हैं उधर। तो महात्माओं ने जो ज्ञान में जो अपनी जीवात्मा को जगा के देखा है, उससे उन्होंने बताया कि अरे भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो वहां बड़े बड़े बादशाह और राजा वहां पीटे जा रहे हैं, और उनको निकलने के लिए करोड़ों वर्षों तक मौका नहीं, ऐसा मत करो, तो साकारी हो जाओ। एक बात शुद्ध आ, पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तुम अपना सोचो। मैं तो तुमको संकेत दे दूंगा कि तुमने जो कर्म किए हैं
उसका आगे मतलब यह है कि कष्ट, दुख, तकलीफ भयंकर आने वाली है, तुम उसके लिए बचाव करो। तो बचाव के लिए कुछ सोचना चाहिए। किसी से पूछो भाई हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आप बता दीजिए, तो वो बता देगा कि हम इस तरह से बचाव करो। तो ये तकलीफ तुमको नहीं मालूम। ऐसी बीमारी यानी फैलेगी कि तुम बंबई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहां सब डॉक्टरों के दवा खोजो तो सब के सब ये जवाब देंगे न तो इसकी कोई फैक्ट्री है न दवा। वैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये टैबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है और 1 रुपए की दवा 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा ये किधर से देगा? यानी क्या बीतेगी? ये तुम्हारे भले के लिए। तो बुरा काम मत करो, अच्छा करो। यानी क्या करो? सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो। पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ। ये अच्छा काम है। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दगेबाजी मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो। ये बुरा काम। अच्छे काम को करो। चलो आज ही से शुरू कर दो। तो दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, जो भी दफ्तर है सरकारी से लेकर के प्राइवेट तक, और खेती और दुकान, जो कारखाने से लेकर के और कस्बों में और मतलब शहरों में दुकानें, ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी मेहनत घर में चाहिए, नहीं पति पत्नी 2 मिनट भी नहीं चल सकते। ईमानदारी मेहनत होनी चाहिए। ईमानदारी मेहनत भाइयों में चाहिए, नहीं भाई भाई नहीं रह सकते। ईमानदारी मेहनत अपनी जाति में चाहिए, नहीं जाति नहीं रह सकती। ईमानदारी मेहनत धर्म में चाहिए। जो भी धर्म, किसी का हिंदू मुसलमान कोई भी धर्म हो, ईमानदारी मेहनत उसमें भी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो नहीं धर्म चलेगा। ईमानदारी मेहनत राज में चाहिए। अगर वहां भी ईमानदारी मेहनत नहीं होगी तो राज नहीं चल सकता। ये बात आपने क्यों नहीं सुनी? आपको तो अपने हकी की कमाई, कहीं भी काम करते हो आपको मिलता है। दफ्तर में किसी सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में काम करते हो, वेतन आपको मिलता है। जब जब आप मांगते हो और कहते हो हमको कमी हो गई, तब तक कुछ बढ़ जाता तो आपको मिलता। फिर तो ईमानदारी मेहनत करनी चाहिए। जब आप ईमानदारी मेहनत नहीं करोगे, उसमें चोरी करने लगोगे और बगल में तुम खेत काटोगे। आपने कहा है कि एक डंडा मारा था कि भगवान ने 56 करोड़ योजन थी। इसी गुजरात में देखते देखते तबाह हो गए और खून की नदी बह गई। आपको मालूम नहीं, राम का इतिहास नहीं देखा है कि कुछ बड़े राष्ट्र बैंक में बराबरी हो गए और खून की नदियां बहने लगी। कलयुग ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो उसके चला जाएगा, तो जाए। जब कलयुग जाने लगे और कर्जा मांगे तो आप ये तो कह सको कि आपका कर्जा मेरे ऊपर कुछ नहीं। जब वो मांगे तो कहोगे कोई कर्जा नहीं, तो कहेगा तरापी दो, चले मेरी ये तरापी जहां पर तक कर्जा रखा हुआ वहां द्वार में कई पहले थे, वो तो जल करके रात हो गया। जब उससे तरापी नहीं गुजरे निकला, आपका जरा भी पाल बांटा नहीं कर सकता। आपको तो कुछ मालूम नहीं है। ऐसे करो और तुम मेरी बात सुनो। चलो जो 3 आदमी हो, इधर आ जाओ, दूसरी को है जाओ, इधर आओ। ये आप देखो, देखियो आए किसानों खेलते, आए व्यापारियों नौजवानों, ये क्या पहले मेरे इसको देखो, ये देखो क्या है ये बोलो बच्चियों, साथ है ये कंसार, ये बुरा है, ये झूठ है। जब भगवान राम से राजनीति होने जा रही थी तो उनको संवाद सुनाया गया, कहा धरती कपड़े उतरा दीजिए। विश्व में प्रगतित्व में किस संस्थान को पूरे को स्टार को राम और लक्ष्मण को कराया और चले जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो, तपस्या करो, तब करो। इस काट को, इस संतान को, इस घोड़े को, इस धूप को दौड़ा करके फेंक दिया और जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या की। तो ऋषि खेती करती और ज्ञान
इसी को सिख भगवान ने कहना था और 4 सालों को बताया इसी को मोहम्मद कहते थे। मुसलमानों से पूछो इसी को पैदा करते थे। बाइबल में लिखा था ये सब कहा जाता है जब परिवर्तन काल का समय आता। ये 1 करोड़ लोगों ने इसको कह दिया। 1 करोड़ 100 लाख का 1 करोड़ होता है हिंदुस्तान में। 1 करोड़ लोगों ने एक संतान विस्तार एक घोड़े को कर दिया है। इस पर आप ध्यान दीजिए जो 1 करोड़ लोगों को संतान साथ करा सकता वो एक साथ संतानधारियों से 1 करोड़ आदमियों से क्या नहीं करा सकता है। ये सुना चाहता हूँ जो आपने ये साथ धारण किया वैसे कोई ये बात कर कि मैं तो अभी लेना नहीं कर सकता लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि पिछले लोगों ने भी इसकी लेना नहीं कर पाई। ये बस लड़ाई पवित्र है और ये सादगी का उस सादगी के ज्ञान का उस ज्ञान की परंपरा उस ज्ञान की शक्ति उस ज्ञान के आनंद का एक चिन्ह है। अगर वास्तव में आज इसको बड़े महान विचार से कहीं पहुंच जाओगे और इस ज्ञान का भाव आपके अंदर आ गया तो फिर कोई चीज की कमी रहेगी नहीं। वैसे आवश्यक तो यह है कि गुटड़ियों में राम सुबह रहते हैं लेकिन आप उसको पहचान नहीं था। हमने भी बहुत स्तर सुना था कि माता गुटड़ी में रहते हैं लेकिन वो लाल उनके पास में मैंने कुछ जगह जैसे कपड़े तरह रखे हैं लेकिन उनको कोई पहचान नहीं पाता। उनके बाद इसकी शक्ति ज्ञान का बता होता है। तो वास्तव में लोग इसको समझ नहीं कि गुटड़ियों में क्या चीज छुपी हुई है उसको समझ नहीं पाएंगे और समझने के लिए उसके लिए बात करेगा और आपको अपना काम करो तो वक्त है ये पवित्र वक्त है। इसको आप जब आपने धारण किया है तो बराबर इस पर अपना 28 विवेक रखो कि जिसने अपने धारण किया जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक ये वक्त उस तरह से नहीं माना जा सकता है जिस तरह से राम ने नहीं सुना था। राम ने 14 बराबर निरंतर इसको गया था इसी को कहकर तो उन्होंने रावण को मारा था बड़े बड़े राजकों को क्या दिया था लौट करके जहाँ ये कराया गया था वही वक्त उतरवाया गया। उसके बाद सबको ये दूसरे पकड़े ठहराए रहे थे। ऐसा है कि आप बराबर इस बात का संकेत दे रहा लेकिन आपके पास तो पकड़े नहीं रावण मार दिया ये मार दिया एक मार दिया राक्षस मार दिए धर्म के साथ लेकिन उसका भेद होता वो आपके ध्यान में नहीं आता है कि वास्तव में किस वेशभूषा में किस बना में उन्होंने जानकर बताया कि वो तो हमेशा यानी 40 भी जाते थे तो वहां कमरे पर रखे रहते थे जमीन में नहीं रखते थे और ऐसे बातों को कर करके जो अपने बाहर को सफेद रखता था और वो जो जिसने कराया था उसी समय उसको उतारा जा सकता है जिसको उठा नहीं सकता। और ये बात जिसने तैयारी की करा दिया था उसने ये कह दिया था कि देखो ये इसलिए कराया जाता है कि उसको काम करना है और ये काम हो जाएगा तभी उतारा जाएगा। तो आपको अभी कुछ बताया नहीं लेकिन ये संकेत जरूर आपको दिए गए हैं कि ये वक्त क्यों कराया गया और इसके लिए अभी ये नहीं कि क्या आपको काम करना ये तो समय लगेगा क्योंकि आप में कोई प्रतिष्ठा नहीं थी कोई ज्ञान नहीं था कोई आप में पाठ कोई आप में भाव नहीं था लेकिन अचानक आपके सामने ये चीज आ पड़ी तो धीरे धीरे जो चीजें नहीं थी और धीरे 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 बढ़ी जा रही और वो आने लगी वो चीज आपसे आने लगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज नहीं आएगी जरूर आएगी जिससे आएगी लेकिन वो समय काल पर ही उसको वास्तविक सच्चा पूरा पूरा बोध होगा इससे पहले नहीं होगा। वो तो अगर उसको पहले बोध हो जाए और दोबारा बोध हो जाएगा वो तो काम करने के बाद ही बोध होता है कि मैं क्या हूँ मैं क्या था मैंने क्या किया अब उसको क्या करना है ये तो बहुत बात तो होगा। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये नकली विचार आपको नहीं कहना है तो इसमें कोई आपके लिए हजर नहीं है लेकिन ये नहीं किया मेरे सामने तो आपसे कर दिया और पीछे उसके बाद आपसे उतार दिया। आपको ये आदेश दिया जाता है कि जो यहाँ पे और यहाँ पे उतार ले जाकर के घर में ये जो वस्त्र को इस आज को इस रूप को आप लोग उनकी बात पर कभी यकीन कभी विश्वास मत करना। इसलिए अगर ये तुमने विचार है कि मैं वहां करूंगा यहाँ
गलत कर रहा है, इस बुराई से आपको बचना है, वो काम करो। अपने सिर पर कोई दूसरा काम मत बांधो, जिसके सिर पर बांध दिया जाएगा उससे काम हो ही जाएगा। ये मत अपने भी काम नहीं होगा, काम जो डरते हो चाहे विस्फोट है, गजात हो चाहे 2000 तो काम तो वो होना है, और जिससे से वो काम बढ़ा जाएगा उससे काम करा दिया जाएगा। आप लोग परेशान होते हो, आपसे ये कभी क्यों आती है? ये यहाँ करते हो, वहाँ उतार देते हो, वहाँ करते हो, यहाँ उतार देते हो। जो वहाँ उतर रहा था, अगर कोई दबाव नहीं कर रहा है उसको कोई जांच करेगा, जो करो नहीं करे और कुछ करते हैं फिर करोना और चीजें और अगर नहीं करो और चीजें करो तो कुछ होगा क्या? क्या हो सकता है? और देखो काम होता है नहीं होता, वो काम करने वाला होता है। और ऐसा परिवर्तन होगा बच्चा जो अभी तक तुम्हारे स्वप्न में नहीं आया, वो तो मैं बताना नहीं चाहता हूं, नहीं तुम्हारी दम निकल जाएगी। लेकिन तुमको बरकत कब होगी खेतों में? समय से पानी कब बरसेगा और समय से अच्छी फसल कब होगी? जब दिन में काम करोगे, शाम को बच्चों की सेवा और आधा घंटा जब भजन करोगे भगवान का, तो उसकी दया बराबर तुमको मिलेगी और खेती में अनाज ज्यादा होगा। फिर तुम भजन करोगे तो बीमारी नहीं होगी, तुम भजन करोगे तो लड़ाई नहीं होगी, तुम भजन करोगे तो तुम्हारे बच्चे अच्छे रहेंगे, तुम भजन करोगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम भजन करोगे तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम भजन करोगे जन्म मरण से छूट जाओगे, तुम भजन करोगे 84 नरकों में नहीं जाओगे। तो भजन करने से बड़े लाभ होते हैं, लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। तो तुम्हारा इधर से छुटकारा हो गया, अपने घर में, अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास, अपने भगवान के पास, अपने ब्रह्म के पास तुम पहुंच जाओगे हमेशा के लिए। ये तो तुम्हारा घर नहीं है, यह तुम्हारे साथी नहीं है, ये तो जब तुम पैदा हुए थे तब तो कुछ लेकर नहीं आए थे, और जब जाने लगे सब उतरा कर रखवा लेगा और तुमको नंगा करके दे देगा। तो घर तुम्हारा कहाँ आया? तुम्हारे साथी कहाँ है? ये तो माया का जाल है, ये माया की छाया है, ये सबको धोखा देती है। तो तुम्हारी बात समझ में आई? बोलो, कुछ बुरा तो नहीं कहा? तो बाबा जी के हाथ में बहुत कुछ है, तुमको कुछ ना कुछ देते हैं, तुम्हारे एक कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारे 2 कष्ट दूर हो जाएंगे, तुमको 1 लाभ हो जाएगा, तुमको 2 लाभ हो जाएगा। लेकिन तुमको लेने नहीं आता और दे दिया जाए तो तुम रखना भी नहीं चाहते, फेंक दोगे। तो महात्मा क्या करते कि बर्तन को साफ कर लेते हैं, तब रखते। जो हीरे जवाहरात उसके सामने कुछ नहीं, वो तो सीधा यहाँ से देते वहाँ अमर लोक में उस प्रभु के पास, तो तुम छुटकारा पा जाओ, तुमको तो सब कुछ मिल जाए, तुम त्रिकालदर्शी बन जाओ, भूत और भविष्य तुम्हें ज्ञान मिल जाए, तुमको शक्ति मिल जाए, सब कुछ हो जाए। तो अच्छा, बड़ा अच्छा किया रास्ते में तुमने दर्शन दिए, मुझे बड़ी खुशी है। बच्चे और बच्चियों से, नर नारियों से ऐसे ही जब सूचना मिले तो मेरा ये पता है, इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास आश्रम है मथुरा में। कहाँ पर है आश्रम? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मथुरा में जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वहाँ जब जाना तो वहाँ लोगों से पूछना कि भाई मैं जय गुरुदेव आश्रम में जाना चाहता हूँ और मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। सारे हिंदुस्तान में मेरा नाम नहीं है, वो परमात्मा का नाम प्रचार तो नहीं करता हूँ, लेकिन भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, ब्रह्म का नाम जब तुम कहोगे मैं जय गुरुदेव आश्रम में जाना चाहता हूँ तो वो बता देंगे चले जाओ बाईपास पर, मथुरा बाईपास तक चले जाओ, वहाँ पर उनका आश्रम मिल जाएगा। जब कभी भी मथुरा आओ तो उधर चले आना, अच्छी तरह से देख जाना और तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि बाबा जी कोई ऐसा नहीं किसी को धोखा देते हैं। महात्मा आज तक कभी किसी को धोखा नहीं देते, ये तो सब जीवात्माएं भगवान की है और महात्मा भगवान से मिले हुए होते हैं, वो तो जीवात्माओं का कल्याण करते, धोखा क्यों देंगे? तुमको बंधन से छुड़ा देंगे, मुक्त कर देंगे, धोखा किस बात का? अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो तो कोई आदमी कहे कि कलयुग चला गया, सतयुग आ गया, तो कहना नहीं, अभी कलयुग नहीं गया, अभी सतयुग नहीं आया। बाबा जी घोषणा करेंगे, पहले सबको ये बात सुना दे, हिंदुस्तान में सबके कानों पहुंच जाए तो घोषणा करेंगे कलयुग कब से जाएगा, सतयुग कब से आएगा। अच्छा बोलो, आ जाओ। अच्छा ठीक है, खड़े बैठ लो, हमने सबसे हाथ लगा दिया, क्या जानते हो कि हमारे हाथ में क्या है। सतयुग कब आएगा?
जब जय गुरुदेव आएंगे, दिन तारीख चौथा यज्ञ रचाएंगे। और मैं जल्दी से घोषणा कर दूं, 45 से कोई जुड़ जाएगा और 45 से प्रतिदान होगा। झंडे डंडे का भी झंडा और झंडा, ये दो चीजें आपके सामने हैं। झंडे को जेब में रखोगे, आदर काम आप पर है। झंडे को झंडे में लगा के रखोगे तो अपना काम आपको हो जाए। इसलिए झंडा और डंडा ये नोखा का एक चिन्ह है जो करोबार दिया गया था। जैसे कहीं और हमें और काम जो कितने वर्षों में होता था और कितने जवाब में होता झंडे को ये नहीं होता। ये एक प्रकार का चिन्ह होता है कि वो तो हमेशा यानी और जाने की जाते थे तो वहां कमरे पढ़ाते रहते थे, जब मैंने करते थे। को चुप नहीं रहने देना चाहिए। कुछ ना कुछ उनसे सुनते रहना चाहिए। ऐसा है कि मैं 4 घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि बेटियां कैसी बैठी है, कतार लगाकर कैसे बैठे, कतार लगाकर क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से क्या कर रहे हैं बैठे हुए, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये माताओं का गोपनीय राज है। ये राज और रहस्य है, कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता, सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते। ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना। आएंगे वही तो रास्ता दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं, चारों तरफ गरीब पूछे से और सोरन तक डंडी और सरसों मिलाकर और सोरन आ जाएंगे। फिर आप देखिएगा क्या पहचान, अरे बुद्धि बल उसको एक तरफ करो, वो जो तत्व है उसकी पहचान करो।
होगी, जरूरत उस समय पर पाप से पड़ेगी। फिर क्या करोगे कि बाबा जी किले से निकल गए, बाबा जी कहाँ मिलेंगे, तुम पूछ के करोगे और तुम 100 मीटर तोड़ करके जाओगे। मैं तो अभी चिंता करता हूँ कि आपसे मिलूं। महात्मा जब चुप होते हैं तो कोई घटना घटने वाली होती है। करोगे प्यारे, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जो अब भी समझ न पाएगा, बार बार पछताएगा। प्रेम से बोलो, सब कोई बोलो। हमारा गाय प्रेम भक्ति का चलना चढ़ना तुरंत। जब किसी कोई बच्चा बीमार हो, स्त्री बीमार हो, तो जय गुरुदेव बोल के दवा खिला देना, देखो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है। तो तुमको एक चीज पकड़ा दी है, इसको याद रखना, कभी मत भूलना। चाहे कोई कितना भी कहे, भूल जाए तुम जय गुरुदेव परीक्षा लेते रहना कि जरा देखें जय गुरुदेव बोल के हमारा लाभ होता है कि नहीं होता। राम की तरह उठा लो धनुष बाण निज हाथों में है, अर्जुन की तरह तुम जग जाओ, यश तुम्हें दिलाने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जलाने आए। पर्चे में लिखी है, हुजूर गुरु महाराज के वचन है, पूरा स्वामी जी का उर्दू कलाम है, ये हमारे हुजूर के वचन है। और इसको इस मुसलमान भाइयों के क्षेत्रों में जो बांटा है, उन्होंने पढ़ा है, तो उन्होंने कहा इतने बेहतरीन कलाम जो हमने पढ़े हैं और हम भी जुड़ना चाहते हैं। भूकंप, बीमारियां, बाढ़, सूखा, अकाल, भुखमरी, मुसलमानों के कत्लेआम, हिंदू के कत्लेआम, मजहबी धर्मों की लड़ाई, इन तकलीफों का वक्त बतौर इशारे के बताया जा रहा है। वे आया नहीं है, अभी आगे आएगा। जय गुरुदेव से विनती है, दर्शन के मौत की अर्जी है। युग तेरे आने का आगा तो सागर में सतयुग कौन लाएंगे। कोई बात नहीं करता, जब बाहर निकलूंगा तो अध्यात्म बात सुनाऊंगा। बाकी जितने दिनों के लिए मुझे मना किया गया, उतने दिनों तक मैं चुप रहूंगा। सुना आश्रम आप बिन है, सभी व्याकुल हो रहे, आपके सानिध्य बिन सब धैर्य अपना खो रहे, कर कृपा अब आप।